हेलो गुड इवनिंग नमस्कार जय हिंद साथियों, दिस इज चंदन। वेलकम यू ऑल इन विजडम आइलैंड क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, पहले क्लास में हम लोग अभी तक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ रहे थे और बहुत सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग ये भी देखे थे कि कैसे एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को हम दूसरे के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें हम लोग हर एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे के टर्म में कन्वर्ट करने के लिए सीखे थे। तो आज हम जो कुछ करने जा रहे हैं वो है मेरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट 5 क्वेश्चन। आज हम लोग सबसे पहले एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट 5 क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सॉल्व टुडे, और इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर बचे के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू वॉच द वीडियो टिल द एंड, और अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को कैसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा एनसीईआरटी बुक से। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा, दैट इज व्हाट वी हैव टू प्रूव हियर। बहुत ही आसान तरीका है, बस सिंपली हम लोग क्या करेंगे, cosec थीटा को वी कैन राइट 1 बाई साइन थीटा और माइनस cot थीटा को हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब ध्यान से समझिएगा, कैन यू टेक द एलसीएम, एकदम ले सकते हैं एलसीएम। साइन थीटा अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब समझिएगा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा, कैन वी राइट और नॉट? ऑफ कोर्स यस वी कैन राइट। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर डिवाइड बाई, इन प्लेस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा वी कैन राइट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इट इज बिकॉज वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, जो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में हम लोग फर्स्ट क्लास में इसको हम लोग पढ़ चुके हैं और प्रूव भी कर चुके हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब देखिएगा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में। तो वी कैन राइट हियर 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब ये 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहां से निकल कर क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो ये मेरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन था, जिसमें हमको cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा प्रूव करना था। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, सिंपली हम लोग cosec थीटा को केवल कन्वर्ट कर दिए 1 बाई साइन में और cot को भी कन्वर्ट कर दिए cos बाई साइन में। इसके बाद में एलसीएम लेने के बाद में 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे हमने 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा रखा और फिर 1 माइनस cos थीटा को हम लोग 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर को हम लोग 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा के टर्म में ब्रेक कर दिया और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में ब्रेक कर दिया। तो क्या हुआ 1 माइनस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा कैंसिल हो गया, बच गया अपने पास 1 माइनस cos थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा व्हिच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम एनसीईआरटी। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो इसमें भी बड़ा आसान तरीका है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द एलसीएम। अगर हम एलसीएम ले लेते हैं 1 प्लस साइन ए इंटू cos a, तो 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, cos a इंटू cos a ये मेरा cos स्क्वायर a हो जाएगा और फिर ये cos a कैंसिल हो जाएगा, लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग 1 प्लस साइन a होल स्क्वायर, आराम से लिख सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको cos स्क्वायर a प्लस, नाउ इसको a प्लस b को होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर a प्लस 2 इंटू साइन a इंटू 1 डिवाइड बाई what we can write here 1 plus sin a into cos a। अब ध्यान से समझिएगा cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a ये मेरा क्या निकल करके आ जाएगा 1। सो 1 प्लस 2 sin a डिवाइड बाई 1 प्लस sin a into cos a। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। अब 2 यहाँ पे 2 प्लस 2 sin a डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहां से 2 कॉमन अगर हम ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। आप यहां से देख पा रहे होंगे 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा
2 बाई cos a which will be equal to 2 into sec a which is equal to RHS। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन था, जो cos बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए हम लोगों को प्रूव करना था। बहुत ही आसान तरीके से हमने क्या किया, एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद में क्या होगा, 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, cos a इंटू कॉस स्क्वायर ए, cos a कैंसिल 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। इसके बाद में हम लोग क्या किए हैं, 1 प्लस साइन ए को ब्रेक कर दिए हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में, 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। अब देख पा रहे होंगे cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, ये पहले से मेरा 1 था और ये 2 साइन ए। अब 2 प्लस 2 साइन ए में क्या करेंगे हम लोग, 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस साइन ए बचेगा और नीचे मेरा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए था, तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 2 बाई कॉस ए और 1 बाई कॉस ए को हम लिख सकते हैं सेक ए। इस तरीके से मेरा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो वेल माय डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड क्वेश्चन है। लेट अस सी हाउ वन कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है। ये क्वेश्चन अपना tan और cot के टर्म में दिया हुआ है और प्रूव करना है हमको sec और cosec के टर्म में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। tan को हम लोग लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस cot थीटा को फिर से लिख सकते हैं cos थीटा बाई sin थीटा, प्लस cot थीटा को क्या लिखेंगे, cos थीटा बाई sin थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस sin थीटा बाई cos थीटा। चलिए sin थीटा बाई cos थीटा, अब नीचे क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम ले लेंगे sin थीटा तो क्या हो जाएगा, sin थीटा इंटू 1 sin थीटा हो जाएगा और माइनस cos थीटा हो जाएगा, प्लस फिर से क्या करेंगे यहाँ पे cos थीटा बाई sin थीटा, फिर से एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे cos थीटा, क्या बच जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा हो जाएगा। चलिए अब फिर से देखेंगे, ये वाला इसके डिविजिबल में है, मतलब sin थीटा बाई cos थीटा डिवाइड sin थीटा माइनस cos थीटा बाई sin थीटा, तो sin थीटा ऊपर चला जाएगा, बिल्कुल ऊपर चला जाएगा, sin थीटा बाई नीचे क्या बच जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा बच जाएगा। इन द सेम वे हियर आल्सो cos थीटा बाई sin थीटा इनटू cos थीटा ऊपर चला जाएगा तो cos थीटा डिवाइड बाई नीचे क्या रह जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा रह जाएगा। चलिए ध्यान से समझिएगा, ये क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा बाई cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बाई sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा हो जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, नीचे sin स्क्वायर यहाँ पे आ गया, sin स्क्वायर बाई cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बाई sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा। इस पे ध्यान देने की जरूरत है, ये दोनों पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे sin थीटा माइनस cos थीटा है, यहाँ पे cos थीटा माइनस sin थीटा है। सो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो फिर ध्यान से समझिएगा, क्या लिख सकते हैं हम लोग cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा। यहाँ पे अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये बाहर माइनस आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई sin थीटा, और अगर माइनस को हम अंदर में ऑपरेट कर देंगे तो साइन क्या हो जाएगा, अंदर वाला चेंज हो जाएगा। मतलब ये प्लस cos थीटा था तो माइनस cos थीटा और माइनस sin थीटा तो प्लस sin थीटा लिख सकते हैं। इसको हम लोग sin थीटा माइनस cos थीटा लिख सकते हैं। चलिए अब यहां से क्या करेंगे हम लोग, बड़ा ही आसान हो जाएगा ये। अब क्या करेंगे, एक एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जब ले लेंगे तो क्या लिख सकते हैं, cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा इंटू साइन थीटा यहाँ वाला, बाकी ये तो कॉमन हो गया। चलिए ये cos cos कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा माइनस cos थीटा भी कैंसिल हो जाएगा, साइन इंटू साइन स्क्वायर साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, माइनस साइन थीटा कैंसिल, साइन थीटा माइनस cos थीटा कैंसिल, cos थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा cos क्यूब थीटा हो जाएगा। अब समझिएगा ध्यान से, इसको हम यहाँ पे बना रहे हैं, बहुत ही आसान हो गया है क्वेश्चन। साइन क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा डिवाइड बाई cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा इंटू साइन थीटा। ये देखिए आराम से इसको हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब के टर्म में तोड़ सकते हैं। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर बोले तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मतलब साइन थीटा cos थीटा प्लस बी स्क्वायर बोले तो cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई क्या लिख सकते हैं, cos थीटा इंटू साइन थीटा। चलिए लिख दीजिए cos थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा, साइन थीटा माइनस
कॉस थीटा। अब देखिए तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, एकदम कैंसिल हो जाएगा। क्या बच जाएगा यहाँ पे, अब ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग 1 लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा साइन थीटा। अब क्या करते हैं, इसको हम अलग अलग कर देते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा साइन थीटा। अब ये फिर से कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो सकता है, 1 बाई कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, सेक थीटा लिखेंगे, इंटू 1 बाई साइन थीटा को क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा लिखेंगे, और प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा 1। क्या यही प्रूफ करना था, बिल्कुल यही प्रूफ करना था, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। यहां से हम लोग कह सकते हैं कि एलएचएस को फिर से हम लोग आरएचएस के बराबर प्रूव कर दिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा लंबा भी बना है और बोर्ड के लिए हो सकता है कि ये फेवरेट क्वेश्चन बन जाए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अब क्वेश्चन नंबर 4 का 4th क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ 4 क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान दिख रहा है, 1 प्लस सेक ए, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए, बाई सेक ए को फिर से लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस 1 बाई कॉस ए डिवाइड बाई 1 बाई कॉस ए। अब यहाँ पे आराम से समझिएगा क्या है, कॉस ए प्लस 1 बाई कॉस ए डिवाइड 1 बाई कॉस ए, तो कॉस ए ऊपर चल जाएगा ना, कॉस ए ऊपर चल जाएगा, क्या बच जाएगा, कॉस ए प्लस 1 आ गया। ये देखिए मेरा कॉस ए प्लस 1 आ गया। अब कुछ कुछ आइडेंटिटीज में क्या होता है दोस्तों, कुछ कुछ आइडेंटिटीज में आपको एलएचएस और आरएचएस दोनों को प्रोसीड करना पड़ता है। जैसे ये क्वेश्चन में आपको दोनों ओर से प्रोसीड करना होगा। एलएचएस से मेरा क्या निकल करके आ गया, कॉस ए प्लस 1 निकल करके आ गया, ये एलएचएस था मेरा, एलएचएस से कॉस ए प्लस 1 निकल करके आ गया। अब हम लोग आरएचएस की ओर बढ़ते हैं, आरएचएस की ओर बढ़ते हैं तो देख पा रहे हैं हम लोग कि साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए है, तो साइन स्क्वायर ए के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, एकदम लिख सकते हैं क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखिए ये a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, एकदम लिख सकते हैं, डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ए। अब ये देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, 1 प्लस कॉस ए। तो यहां से आप देख रहे होंगे कि ये एलएचएस और ये आरएचएस दोनों का दोनों सेम हो गया। तो अल्टीमेटली हम लोगों को आइडेंटिटीज में प्रूव भी करना होता है कि एलएचएस विल बी इक्वल टू आरएचएस, जो कि हमने प्रूव कर दिया। तो कुछ क्वेश्चंस में दोस्तों आप लोगों को दोनों ओर से प्रोसीड करना पड़ सकता है, एक एलएचएस से भी करना पड़ सकता है, दूसरा आरएचएस से भी करना पड़ सकता है। तो अल्टीमेटली मेरा एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल हो गया। अब चल रहे हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5th of question number 4 from NCERT. Well, my dear students, this is question number 5th of question number 4 from NCERT. अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख पा रहे होंगे कि cos a minus sin a plus 1 डिवाइड बाई cos a plus sin a minus 1 है, एंड दैट वी हैव टू प्रूव which will be equal to cosec a plus cot a के बराबर हम लोगों को प्रूव करना है। चलिए तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप लोगों को बड़ा एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे मेरा कॉस साइन के टर्म में दिया हुआ है क्वेश्चन और निकालना है हमको कॉसेक और कॉट के टर्म में। तो यहां से आपको थोड़ा सा एक आइडिया लेना होगा कि हम लोग इस एलएचएस पोर्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर दे, किस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से डिवाइड करें कि मेरा कॉसेक और कॉट के टर्म में आ जाए। तो क्या करेंगे हम लोग, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फ्रॉम, तो अगर हम इसको साइन से डिवाइड कर दे तो कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा, मेरा कॉट हो जाएगा, साइन बाई साइन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 बाई साइन क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। तो अल्टीमेटली अगर हम एलएचएस और आरएचएस को आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, एलएचएस का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम दोनों को साइन ए से डिवाइड कर दें तो क्या निकल करके आएगा, देखिएगा ध्यान से आप लोग, कॉस बाई साइन कॉट ए हो जाएगा, माइनस साइन बाई साइन 1 हो जाएगा, प्लस 1 बाई साइन कॉसेक ए हो जाएगा, डिवाइड बाई इन द सेम वे हियर आल्सो इन डिनोमिनेटर कॉस बाई साइन कॉट ए हो जाएगा, प्लस साइन बाई साइन 1 हो जाएगा, माइनस 1 बाई साइन कॉसेक ए हो जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा आप लोग, देखिए तो अब ये कॉट और कॉसेक के टर्म में आ गया, आरएचएस में भी हमको कॉट और कॉसेक के टर्म में लाना है, तो अब ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया। आप सिंपली क्या करना है, कॉट ए प्लस
कॉसेक ए माइनस 1 के जगह पे हम लोग रख सकते हैं क्या, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ये मेरा आइडेंटिटीज होता है जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। डिवाइड बाई कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉस एक ए। वेल अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, क्या हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में ब्रेक करके, एकदम लिख सकते हैं। तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए इंटू कॉसेक ए प्लस कॉट ए, मतलब इसको हम लोग ब्रेक कर दिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में, और नीचे मेरा क्या है कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब ध्यान से समझिएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए कैन वी टेक कॉमन, ऑफ कोर्स वी कैन टेक कॉमन। कॉट ए प्लस कॉसेक ए को क्या किए हम लोग कॉमन ले लिए। अब जब कॉमन ले लेंगे तो यहां पे बच जाएगा 1 और यहां पे माइनस, देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक को कॉमन ले चुके हैं, मतलब इस पोर्शन को हम लोग कॉमन ले लिए। यहां पे क्या बच गया, कॉसेक ए माइनस कॉट ए बच गया। अब ये कॉसेक ए माइनस कॉट ए बच गया, किसके साथ ऑपरेट हो जाएगा, माइनस साइन के साथ में ऑपरेट हो जाएगा। ये माइनस प्लस माइनस कॉसेक ए हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस कॉट ए हो जाएगा। डिवाइड बाई कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब ध्यान से समझिएगा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, क्या ये कैंसिल हो जाएगा, ऑफ कोर्स कैंसिल हो जाएगा। क्या बच के निकल जाएगा यहाँ पे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए निकल जाएगा। और यही तो हमको प्रूव भी करना था। ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान तरीके से ऐसे सॉल्व हो जाता है। अगर फिर आप इसको दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते थे, जैसे रेशनलाइज करके सॉल्व कर सकते थे, लेकिन ये क्वेश्चन काफी लंबा फिर बनेगा। तो बेटर होगा कि आप इसको क्या करें, साइन से डिवाइड कर दें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, आपका कॉसेक और कॉट के टर्म में आ जाएगा। लेटर ऑन वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ 1 एज कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर एंड देन वी विल टेक कॉमन, दैट इज कॉट ए प्लस कॉसेक ए। देन व्हाट विल लेफ्ट हियर, 1 minus cosec a plus cot a will left and then it will be cancelled out from the denominator. What will left here, then cot a plus cosec a will left. So cot a plus cosec a that is equal to RHS, hence proved. So दोस्तों आज आप लोगों के इस लेक्चर में मैंने NCERT का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व किया है। बाकी के बचे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच। और अगर आप चैनल पे नए होंगे तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम, जय हिंद।